सुनो कहानी सुनो लाया है आपके लिए बिल्कुल नई कहानी जिसका शीर्षक है लालची चाय वाली। शहर के किनारे एक छोटी सी गली में श्यामा चाय वाली की दुकान थी। उसके पास एक पुरानी लकड़ी की टेबल और एक बड़ा सा भगोना था जिसमें वो अदरक वाली चाय बनाती थी। चाय तो स्वादिष्ट थी, लेकिन श्यामा की एक बुरी आदत थी, लालच। पर उसकी चाय की खुशबू इतनी अच्छी थी कि लोग उसे कुछ कहते नहीं थे। एक दिन गुड्डू, जो रोज चाय पीने आता था, बोला, श्यामा दीदी, आजकल आपकी चाय में कुछ कमी लगती है। श्यामा ने तुरंत बात पलट दी। नहीं, आज अदरक थोड़ी कम बची थी। तुम बेकार में शक करते हो। गुड्डू चुप हो गया, लेकिन उसे सच में कुछ तो गड़बड़ लग रही थी। उसी समय रहमान चाचा दुकान पर पहुंचे। वे बहुत पुराने ग्राहक थे और हर बात बारीकी से समझते थे। उन्होंने चाय पी और हल्का सा मुस्कुराकर बोले, श्यामा बेटी, चाय में कुछ बदल दिया है क्या? श्यामा झुंझला गई। नहीं चाचा, सब वैसा ही है। रहमान चाचा ने कोई जवाब नहीं दिया, बस धीरे से दुकान के पीछे की ओर देखने लगे, जहां दूध का भगोना खाली पड़ा था। पानी की बाल्टी पूरी भरी हुई थी और एक पैकेट में केमिकल मसाला रखा हुआ था। वो ये देखकर हैरान हो गए। अगले दिन मोहल्ले में अफवाह फैल गई कि श्यामा की चाय में कोई जादू है, जो पिए उसका दिन अच्छा गुजरता है। ये अफवाह किसने फैलाई, कोई नहीं जानता था। श्यामा हैरान थी, पर अंदर से खुश भी। उसकी दुकान पर भीड़ लगने लगी। वाह, ये तो बढ़िया मौका है, श्यामा ने मन में सोचा। अब मैं चाय में और केमिकल मसाला मिलाऊंगी, जिससे खुशबू फैलेगी और मेरे पास लोगों की भीड़ बढ़ जाएगी। वो चाय में पहले से भी ज्यादा केमिकल मसाला मिलाने लगी, जिससे उसकी दुकान पर लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लेकिन एक शाम गुड्डू और रहमान चाचा उसके पास आए। रहमान चाचा ने कहा, श्यामा बेटी, क्या तुम्हें पता है ये अफवाह किसने फैलाई? नहीं तो। ये अफवाह मैंने और गुड्डू ने फैलाई थी। आपने? पर क्यों? गुड्डू हंसते हुए बोला, ताकि तुम भीड़ देखकर खुश हो जाओ और हम तुम्हारी असली सच्चाई सबके सामने ला सके। असली सच्चाई? रहमान चाचा ने दुकान के पीछे रखे पतले दूध और केमिकल मसाला सबको दिखा दिया। भीड़ देखते ही गुस्से में आ गई। इतने दिन से हमें धोखा दे रही थी। श्यामा डर गई। उसने सोचा लोग उसे दुकान से भगा देंगे, लेकिन तभी रहमान चाचा बोले, बेटी, अगर तुम चाहो तो ईमानदारी से फिर से शुरू कर सकती हो। लोग माफ कर देंगे, पर लालच कभी मत करना। भीड़ शांत हो गई। श्यामा की आंखों में आंसू आ गए। उसने पहली बार महसूस किया कि लालच से कमाई तो होती है, लेकिन सम्मान खो जाता है। अगले दिन से वो चाय बिल्कुल सही बनाने लगी और दाम भी कम कर दिए। धीरे धीरे लोगों का भरोसा वापस आने लगा और 1 साल के अंदर श्यामा की चाय की दुकान पूरे मोहल्ले की पसंदीदा जगह बन गई और इस तरह लालची चाय वाली ईमानदार चाय वाली बन गई।